Hello students. So this is one another example topic, or we can say concept related to the segmentation. That names is paged segmentation, और कभी कभी इस टॉपिक को बोलते हैं सेगमेंट पेजिंग. हे एग्जैक्टली काफ़ी चीज़ें मैं इसमें रफली बताने वाला हूँ बिफोर डिस्कसिंग द पेज्ड सेगमेंटेशन. देखो यार, एक बात बताओ, मैं टॉपिक में बाद में जाऊँगा, पहले कुछ चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखो. अगर ध्यान दो, मैं पेजिंग से शुरू कर रहा हूँ कहानी. थोड़ा सा रिवीजन ज़रूरी है बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट. देखो, कुछ लोग स्टिल अगर डाउट में है तो मैं एक बात दूँ. पेजिंग में जो लॉजिकल एड्रेस होता था वो होता था आपका, देखो एक कंप्यूटर हमेशा क्या जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, ठीक है. तो लॉजिकल एड्रेस लॉजिकल एड्रेस किसका एड्रेस होता है? सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस होता है. सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस होता है, ठीक. सेकेंडरी मेमोरी से हम चीज़ें उठा के कहाँ के लेके जाते हैं? मेन मेमोरी में. इतनी बात समझ में आ रही है? तो सेकेंडरी मेमोरी को LS बोलते हो, मेन मेमोरी को PAS बोलते हो. तो कहीं ना कहीं लॉजिकल एड्रेस से हम मैप कर रहे हैं फिजिकल एड्रेस में विद द हेल्प ऑफ पेजिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो अगर ध्यान दो तो पेजिंग में क्या होता था, ये तुम्हारा अगर मान लो LS है, तो LS जो है वो पेजेस में डिवाइड होता था. किस में डिवाइड होता था? पेजेस में डिवाइड होता था. बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्रोग्राम क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस होता है. तो प्रोग्राम जो है मेमोरी में अगर स्टोर होगा तो किस इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में स्टोर होगा? मान लो I1, I2, I3. तो एग्जैक्टली बाय डिफ़ॉल्ट तो ये इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में. इसको हम पेजेस में डिवाइड करें तो कुछ पेजेस मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन कुछ पेजेस में चलेगा, कुछ इंस्ट्रक्शन कुछ पेजेस में चलेगा. तो एग्जैक्टली टारगेट क्या था हमारा? ध्यान से सुनना, मैं रिवीजन करा रहा हूँ कि पेजिंग में एग्जैक्टली आपको पर्टिकुलर मान लो ये पेज है और इस पेज के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे. किसी एक इंस्ट्रक्शन को रीड करना है तो दो चीज़ें थी, एक था P और एक था D. तो P किस तक ले जा रही थी? पेज तक. और D किस तक ले जा रहा था? इंस्ट्रक्शन तक. आपको अगर ध्यान दो तो P जो होता था ये होता था नंबर ऑफ बिट्स. देखो नंबर ऑफ बिट्स एग्जैक्टली मान लो अगर यहाँ P की बिट 3 है तो 3 बिट से तुम आइडिया लगा सकते हो कितने LAS में पेजेस होंगे. 8 टू द पावर 8 होते हैं. तो मतलब 8 क्यों? क्योंकि 0 0 0 0 0 1 0 0 मतलब मुझे किसी पर्टिकुलर एक पेज तक पहुँच, उस पेज तक पहुँच जाऊँगा. उस पेज के अंदर क्या मिलेंगे? मुझे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे. उस इंस्ट्रक्शन को कैसे पहुँचोगे? D की हेल्प से. D क्या होता था तुम्हारा? पेज साइज. क्या होता था? पेज साइज. पेज एक पर्टिकुलर पेज पे पहुँच जाओ, मान लो पेज साइज 1KB है तो 1K का मतलब 1000 इंस्ट्रक्शन होंगे. किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन तक पहुँचने के लिए मुझे 10 बिट्स का कॉम्बिनेशन चाहिए. एम आई राइट? हाँ जी, ठीक. अब मल्टी लेवल कॉन्सेप्ट का आया, मल्टी लेवल पेजिंग का कॉन्सेप्ट. तो एक बात बताओ, ध्यान अगर तुम दोगे तो हम लोगों ने किसे ब्रेक किया था? पेज टेबल को ब्रेक किया था. किसे ब्रेक किया था? पेज टेबल को ब्रेक किया था. तो पेज टेबल का मतलब पेज टेबल में नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी थी? नंबर ऑफ पेजेस इनटू द LS. नंबर ऑफ पेजेस इनटू द LS तुम किस बिट से निकालोगे? P1. तो P1 ब्रेक हुआ था. अगर ध्यान दो P1 और P2 में, तो ये ध्यान से ना, P1 और P2. तो P1 था कि नंबर ऑफ एंट्रीज इनटू द पेज टेबल ऑफ अ पेज टेबल, और P2 था पेज साइज ऑफ अ पेज टेबल. ध्यान से सुनना, हमेशा जो सेकंड ब्लॉक होता है वो पेज साइज होता है. ये भी क्या था? पेज साइज था. ये पेज साइज ऑफ LAS था, ये पेज साइज ऑफ पेज टेबल था. ठीक. सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट है एज इट इज. S और D बिट थी. S बिट आपको देखो, बजाय पेजेस में डिवाइड करने का हमने किस में डिवाइड किया था? सेगमेंट में. S बिट आपको किस पे ले जाएगी? सेगमेंट पे. D बिट आपको किस में ले जाएगी? आपको D बिट उसके पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पे ले जाएगी. उसके पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कहाँ होता है? वर्ड में होता है, वर्ड तक ले जाएगी. तो S बिट से मान लो ये 3 बिट का कॉम्बिनेशन है, तो 3 बिट से टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने होंगे? 8 सेगमेंट. 8 सेगमेंट में 0 देखो 8 0 0 1 0 1 0 8 पॉसिबिलिटी. कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट मिलेगा. उस सेगमेंट में आप किसी पर्टिकुलर वर्ड तक कैसे जाओगे? D तक जाओगे. D क्या होता है आपका? सेगमेंट साइज होता है. सेगमेंट साइज के लिए जितनी बिट्स चाहिए होती, मान लो अगर 1KB है सेगमेंट का साइज, तो कितने बिट का D होगा? 10 होगा. ठीक. उसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा सेगमेंटेड पेजिंग. एक बात बताओ, ओरिजिनल सेगमेंटेशन में S और D था. ठीक. हमने किसे डिवाइड किया सेगमेंटेड पेजिंग में? सेगमेंट जो था उसको पेजिंग में डिवाइड दिया. तो ध्यान दिया होगा प्रीवियस लेक्चर में जो D था वो ब्रेक हुआ था. किसमें? P1 और D1 में. D ब्रेक हुआ था क्योंकि हम सेगमेंट साइज को ब्रेक कर रहे हैं. सेगमेंट को किस में व्यक्त कर डिवाइड कर रहे थे? पेजेस में. उन मान लो 8 पेजेस हैं. 8 पेजेस में से किसी पर्टिकुलर पेज पे ले जाने का काम कौन करेगा? P1 ले जाएगा. मतलब ध्यान से सुनना,
डी पेज को नंबर ऑफ सेगमेंट्स में तोड़ा, वो नंबर ऑफ सेगमेंट कितने नंबर ऑफ पेजेस में तोड़ा वो किससे पता कर लोगे, P1 अगर 3 बिट का कॉम्बिनेशन है ये तो 3 से 8 बन जाएंगे, 8 पेजेस में तोड़ा। और D1 होता है जो सेगमेंट के पेज का साइज, सेगमेंट के पेज का साइज। इतनी बात समझ में आ रही है? यस और नो? भाई यस और नो तो तुम बताओगे नहीं, कोई बात नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब डी पार्ट को तोड़ा था। अच्छा एस क्या बता रहा था अगर रूल के अकॉर्डिंग, तो एस बता था कि नंबर ऑफ सेगमेंट इनटू द एलियास। तो नंबर ऑफ एस से हम कहाँ पहुंच रहे थे, सेगमेंट टेबल में नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी थी, नंबर ऑफ सेगमेंट इनटू द एलियास, तो एस से किसी पर्टिकुलर सेगमेंट पे पहुंचा रहे थे। इतनी बात समझ में आ रही है? तो डी मतलब सेगमेंट को ब्रेक किया किस में, पेजेस में ब्रेक किया, किस में, किसी पर्टिकुलर पेज साइज के हिसाब से पेजेस में ब्रेक किया। तो P1 से टोटल नंबर ऑफ पेजेस किसी पर्टिकुलर पेज के किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन तो कौन ले जाएगा, डी ले जाएगा। ये चीज़ आप प्रीवियस जाके टॉपिक देखो तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब मैं मेन कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ जो आज का हमारा टारगेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, मैं वन ऑफ अमाउंग लाइक टफेस्ट अमाउंग ऑल, जितना अभी तक हमने पढ़ा उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यहीं आने वाली है। तो सभी लोगों का ध्यान यहाँ कॉन्सेंट्रेशन यही होना चाहिए। ये इतनी सारी रामायण क्यों आप सोच रहे हो, क्यों बताना ज़रूरी था क्योंकि स्टिल कुछ बच्चों को ये पी और डी ऐसा डी इसमें कन्फ्यूजन होगी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा रिवाइज कराऊँ। जो हम लोगों ने सेगमेंटेड पेजिंग पढ़ा तो उसमें क्या था, पेजिंग ऑन सेगमेंट व्हेन सेगमेंट साइज इंक्रीजेस, यही तो किया अभी प्रीवियस टॉपिक में। अच्छा एक बात बताओ, एंड ऑल्सो ध्यान से सुनना, एंड ऑल्सो ध्यान से सुनो, पेजिंग ऑन सेगमेंट टेबल। प्रीवियस टॉपिक में तुम सेगमेंट टेबल देख रहे थे, ऐसा भी तो हो सकता है कि 1000 सेगमेंट हो तुम्हारे एलियस में, तो 1000 ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारे 1000 सेगमेंट्स हैं एलियस में तो उसके लिए अगर सब हर सेगमेंट को पेजिंग में तोड़ोगे तो 1000 पेज टेबल, और 1000 पेज टेबल का मतलब सेगमेंट टेबल में 1000 एंट्री। तो टू मेंटेन द 1000 मतलब एंट्रीज का सेगमेंट टेबल मेंटेन से बढ़िया है कि सेगमेंट टेबल को भी सेगमेंट टेबल पे भी पेजिंग अप्लाई कर दो। मेरी बात समझ रहे हो? अभी तक किस पे पेजिंग अप्लाई की थी, किस पे अप्लाई की थी, सेगमेंट पे अप्लाई की थी। अभी क्या है, जो सेगमेंट टेबल मेंटेन कर रहे थे उस पर भी पेजिंग अप्लाई करेंगे। मतलब सेगमेंट टेबल जैसे पेज टेबल को तोड़ रहे थे पेजेस में, ऐसे सेगमेंट टेबल को भी ब्रेक करेंगे। तो ध्यान से सुन लो, मान लो अभी जो आपका सेगमेंट टेबल था, अभी प्रीवियस लेक्चर से उठा रहा हूँ, सेगमेंट टेबल में कितनी एंट्रीज थी, 2 to the power 18, और मैंने पेज साइज एज्यूम किया 1 kW। तो नंबर ऑफ एंट्रीज या नंबर ऑफ पेजेस इंटू द सेगमेंट कितने होंगे, 256 है। मान लो कि ये तुम्हारा, ध्यान से सुनना, ये है तुम्हारी सेगमेंट टेबल। क्या है सेगमेंट टेबल, क्या है सेगमेंट टेबल। अब ध्यान से सुनो, इसमें अभी स्टार्टिंग में जो टोटल एंट्रीज तुम लोग कर रहे थे वो कितनी एंट्रीज थी, तुम लोग अगर ध्यान दो पिछले प्रीवियस टॉपिक से उठाओ, 0 से लेकर 2 to the power 18 - 1, ठीक है, यही था। अब 2 to the power 18 को मैंने डिवाइड किया पेज साइज से, मतलब इसको भी पेजेस में ब्रेक कर दिया। तो मान लो एक पेज यहाँ, एक पेज यहाँ, एक पेज यहाँ, एक पेज यहाँ, एक पेज यहाँ। तो अगर इस पेज को नंबरिंग करोगे तो ये कहाँ तक जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, कहाँ तक जाएगा, 255 पे जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन सेगमेंट टेबल इज 255। अब एक चीज़ साफ बता रहा हूँ भाई, पेशेंस रखना, बहुत ज़्यादा पेशेंस की जरूरत है टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, अब मैं मेन टॉपिक पे जा रहा हूँ। ये आप लोग ब्लैंक पेज देख रहे हो, एकदम स्क्रैच से शुरू कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। प्रीवियस जो टॉपिक पढ़ा है उसका एक्सटेंडेड वर्जन है एग्जैक्टली अगर ध्यान से, तो एकदम स्क्रैच से शुरू करते हैं। ध्यान से सुनो, हे सबसे लास्ट में जो लेयर्ड होती है वो आपकी किसकी होती है, हाँ जी, एलएस की लेयर्ड होती है। एम आई राइट? एलएस में क्या थे आपके सेगमेंट्स थे, सेगमेंट्स थे कि नहीं थे, थे सेगमेंट्स। कितने सेगमेंट थे अगर ध्यान दो, 2 to the power 18 - 1 सेगमेंट थे। हर सेगमेंट का साइज कितना था, 2 समथिंग लाइक 64K समथिंग था, आई थिंक एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट आप लोग जाके क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, उसके आगे क्या था, पीएस था, ठीक है। तो प्रीवियस जितना मैंने पढ़ा उसको जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ। पीएस में एग्जैक्टली क्या होते हैं, फ्रेम्स होते हैं। तो ध्यान से सुनो, ये अगर फ्रेम साइज है तो ध्यान से, तो ये किसके इक्वल था, फ्रेम साइज ऑफ PAS इज इक्वल टू पेज साइज ऑफ सेगमेंट, यही हमने डिवाइड किया था, ठीक। एक यहाँ एंट्री थी F की और D1 की, ठीक है। अगर किसी सेगमेंट को तुम पेजेस में डिवाइड कर रहे हो तो उसका जो इस सेगमेंट के पेजेस मेन मेमोरी में कहाँ पर है,
किसी फ्रेम नंबर पे होंगे, यहाँ पर फ्रेम नंबर होते हैं मान लो 0 1 2 कुछ भी फ्रेम नंबर होते हैं। किस फ्रेम नंबर पे कौन मेंटेन करेगा, पेज टेबल मेंटेन करेगी। ये मैंने पेज टेबल ड्रॉ कर ली। ये क्या है ध्यान से सुनना, ये है पेज टेबल ऑफ सेगमेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा अंदर, इसमें फ्रेम नंबर पड़ा होगा, नंबर एग्जैक्टली अगर तुम लोगों को ध्यान दो तो एक पेज को हमने जब तोड़ा था तो एक पेज में कितने पेज, एक सेगमेंट को अगर पेजेस में तोड़ा था तो कितने पेजेस आए थे, 64 आए थे, तो 63। इसके अंदर एग्जैक्टली क्या होते हैं, फ्रेम नंबर होते हैं। ये फ्रेम नंबर पर्टिकुलर किससे मैप करता है, इससे मैप करता है। इस डी से तुम इस एफ से पर्टिकुलर फ्रेम पे जाते हो और इस डी से क्या जाते हो, उस पर्टिकुलर फ्रेम के भी अंदर पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन तक जाते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। इस पर्टिकुलर पेज टेबल तक किससे पहुंच रहे थे, अगर ध्यान दो, याद हो तुम लोगों को, ध्यान से सुनना। पिछले वाला टॉपिक की कॉपी कर रहा हूँ। P1 और D1 था। D1 एग्जैक्टली पेज साइज ऑफ सेगमेंट, ठीक है। P1 से कहाँ पहुंच रहे थे, उस पर्टिकुलर पेज को, मान लो ये 5वां पेज है, पर्टिकुलर 5वें पेज की मुझे रिक्वायरमेंट है। कौन सा 5वां पेज किसका है, इस सेगमेंट का 5वां पेज है। इस 5वें पेज तक मैं पहुंचाऊंगा। ये 5वां पेज कौन से फ्रेम नंबर पे, मान लो ये फ्रेम नंबर 00 समथिंग है, 0011 है, ठीक है। 5वां फ्रेम 11 पे पड़ा हुआ तो हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस डी की डी मतलब डी है आपका पेज साइज ऑफ अ सेगमेंट, D1 है फ्रेम साइज ऑफ अ सेगमेंट, बोथ आर इक्वल। P1 बेसिकली ये बताता है नंबर ऑफ पेजेस प्रेजेंट इनटू द सेगमेंट, यू नो वेरी वेल। नंबर ऑफ पेजेस प्रेजेंट इनटू द सेगमेंट इज 64, तो ये कितने बिट का होगा, ये आपका 6 बिट का होगा। पेज साइज ऑफ अ सेगमेंट एग्जैक्टली मैंने क्या लिया था, अगर मान लो 1K लिया था, कितना लिया था, अगर किसी को याद हो तो मुझे बताएं। पेज साइज ऑफ अ सेगमेंट मैंने लिया था 1KW, तो ये कितने बिट का होगा, 10 बिट का। ये कितने बिट का होगा, 10 बिट का। मान लो यहाँ PS में नंबर ऑफ फ्रेम्स मान लो अगर 32 है, तो 32 में ये कितने बिट का होगा, 5 बिट का होगा। एम आई राइट। इतना तुम लोगों ने किया था, ठीक। इसके पीछे तुम लोग क्या कर रहे थे, एक और चीज़ चेक कर रहे थे कि डी मस्ट बी लेस देन, ये भी चेक कर रहे थे, हाँ जी। तो ध्यान से सुनो, एग्जैक्टली यहाँ क्या था आपका, CPU था। सब मैं पिछला वाला टॉपिक की कॉपी कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये S था आपका, ये S है, और D है। ये D क्या रिप्रेजेंट करता है, सेगमेंट साइज। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो जो सेगमेंट साइज था वही आपका ब्रेक हुआ था किसमें, P1 और D1 में। सेगमेंट P1 क्या बताता है, इस सेगमेंट के नंबर ऑफ पेजेस। D1 क्या बताता है, उस पेज का साइज जिसको सेगमेंट में डिवाइड किया गया, मतलब इस सेगमेंट के पेज का साइज। ये टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट P1 में निकाल रहे थे। दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दिस, कि जो D मतलब सेगमेंट की रिक्वेस्ट जो जनरेट होती है वो लेंथ से कम होनी चाहिए। इतना सेगमेंटेड पेजिंग में तुम लोगों ने पढ़ा था। अब ध्यान से सुनो, इस एग्जैक्टली ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली अभी मैंने तुमको स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में क्या बताया कि यहाँ पर पीछे क्या पड़ा होता था, सेगमेंट टेबल होती थी। अगर तुम लोगों को याद हो, याद है कि नहीं है, यहाँ पर क्या होता था, एक सेगमेंट टेबल होती थी। हाँ जी, एग्जैक्टली सेगमेंट टेबल होती थी। ध्यान से सुनना भाई सभी लोग, सेगमेंट टेबल होती थी। इस सेगमेंट में नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होती थी, नंबर ऑफ सेगमेंट्स इनटू द पेज टेबल। हाँ जी, अब ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली हे सेगमेंट टेबल, सेगमेंट पेजिंग, सेगमेंटेड पेजिंग और पेज डिसेगमेंटेशन। पेज डिसेगमेंट को सेगमेंट पेजिंग में क्या करते हैं, हम ध्यान से सुनना, जो यहाँ सेगमेंट टेबल बन रही थी उस सेगमेंट टेबल को हम पेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। सेगमेंट टेबल को पेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, दिस इज नथिंग अ पेज ऑफ अ सेगमेंट टेबल। क्या है, पेज ऑफ अ सेगमेंट टेबल। इसका मतलब ऊपर भी पेजेस होंगे भाई, एक पेजेस में तो डिवाइड नहीं किया है। इतनी बात समझ में आ रही है, और भी पेजेस होंगे। टोटल कितने पेज निकले थे अभी जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, अभी कैलकुलेट किया था ना, कितने पेजेस निकले थे जरा बताओ, कितने पेजेस कैलकुलेट निकले थे, 256 पेजेस निकले थे। तो 256 में से कोई एक ये पेज है। अब ध्यान से सुनो, अगर मान लो कि मैंने सेगमेंट टेबल को पेजेस में डिवाइड किया, तो एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार पेज, पांच पेज, तो इस नंबर ऑफ पेजेस को मेंटेन करने के लिए मुझे एक और टेबल मेंटेन करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना, एक और टेबल में मेंटेन करूंगा। एक बात बताओ, इसमें कितनी एंट्रीज होंगी, कॉमन सेंस है कि नहीं है तुम लोगों के पास, हैगा तो इसमें कितनी एंट्रीज होंगी, कितनी होंगी।
अगर 256 पेजेस हैं तो 256 का मतलब ये 0 से लेकर 255 एंट्रीज होंगी। मतलब कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पर्टिकुलर पेज ऑफ अ सेगमेंट टेबल। सेगमेंट टेबल के अंदर क्या होता था? एक्स और एल, एक्स और एल, एक्स और एल, एक्स और एल। ये पर्टिकुलर अगर ध्यान से दो, मान लो ये एक्स तुम्हें कहाँ ले जाता था? अगर याद हो, एक्स से ले जाता था तुम्हें पर्टिकुलर पेज टेबल ऑफ अ सेगमेंट। एक सेगमेंट की एक सेगमेंट टेबल होगी, ये एक्स हो सकता है किसी और पेज टेबल ऑफ अ सेगमेंट, ये किसी और की सेगमेंट की बात हो रही हो, ठीक है। इस P1 से कहाँ पहुँचते? देखो एक्स से पहुँचते थे यहाँ, P1 से पहुँचते थे यहाँ, और D1 से पहुँचते थे इस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनना, मेरे टारगेट क्या है एग्जैक्टली। द आइडिया इज दैट कि यहाँ भी वाई होगा, ठीक है। वाई 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 मैं यहाँ पर साइड से लिख रहा हूँ। एक्स यू नो वेरी वेल कि एक्स इज द एड्रेस ऑफ पेज टेबल ऑफ सेगमेंट, ठीक है। और एक और लिख रहा हूँ, वाई इज द एड्रेस ऑफ पेज ऑफ सेगमेंट टेबल है। तो ये क्या है आपका? अगर ध्यान दो तो ये क्या है? पेज टेबल ऑफ सेगमेंट टेबल, पेज टेबल ऑफ सेगमेंट टेबल। होपफुली आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हूँ। एक बात बताओ, अब ध्यान से बुद्धि लगाना, जो अगर मल्टी लेवल पेजिंग पढ़ के आया हो तो ये 1 मिनट के अंदर समझ में आएगा। देखो डी तो ब्रेक हो गया P1 और D1 में। डी का मतलब सेगमेंट साइज। अब मैंने सेगमेंट टेबल में जितनी एंट्रीज थी मैं एस से निकालता था। अगर एस 4 बिट का है तो 16 सेगमेंट है। मेरा ये कितने बिट का है? 18 बिट का है। 18 बिट का, समझ रहे हो ना। और ये कितने बिट का था? 16 बिट का था। तो ये 2⁻16 जो है तुम्हारा सेगमेंट का साइज था, और टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट 2⁻18 थे। am I right? इसलिए 18 बिट का। तो जितनी सेगमेंट टेबल में कितनी एंट्रीज होती है, जितने सेगमेंट होते हैं एलएस में, तो कितने सेगमेंट हैं? 2⁻18 सेगमेंट है। तो अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया एग्जैक्टली मैं क्या ब्रेक कर रहा हूँ? सेगमेंट टेबल को ब्रेक कर रहा हूँ। अगर सेगमेंट टेबल को किस में ब्रेक कर रहा हूँ? पेजेस में कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ पेजेस होंगे, उस पर्टिकुलर पेज का साइज होगा। तो ध्यान से सुनो, जैसे डी आपका P1 और D1 में टूटा, ऐसे ही आपका जो S होगा ये भी टूट जाएगा P2 और D2 में। तो बुद्धि लगाओ, P2 होगा आपका नंबर ऑफ पेजेस इन सेगमेंट टेबल। टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन सेगमेंट टेबल कितने निकले? 256। 256 का मतलब कितने बिट का होगा? ये बुद्धि लगाओ, 256 2⁸8, ये 8 बिट का होगा। अगर ये टोटल 18 है तो 18 का मतलब ये कितने बिट का रह जाएगा? 10। देख लो D2 अभी मैंने तुम्हें निकाला था, पेज साइज ऑफ सेगमेंट टेबल अभी मैंने बताया था 1 kW। हाँ जी बोलो, मैंने 1 kW ही बताया था। अगर 1 kW बताया था मतलब 2⁻10, तो ये कितने बिट का होगा? तो ध्यान से सुनो, P2 बताएगा नंबर ऑफ पेजेस इन सेगमेंट टेबल, D2 बताएगा पेज साइज ऑफ अ सेगमेंट टेबल। तो टोटल अगर मैंने सेगमेंट टेबल को, देखो बजाय मैं पूरे मेन मेमोरी में पूरे सेगमेंट टेबल को लाने के सिर्फ ये पेज लेके आऊँगा, और इस पेज के ऊपर और पेज होंगे और पेज होंगे और पेज होंगे, मतलब 0 से लेकर टोटल कितने पेजेस होंगे? 256। अब तो एग्जैक्टली वाई, ध्यान से सुनना, वाई इज द एड्रेस ऑफ पेज ऑफ अ सेगमेंट। तो एग्जैक्टली अगर मान लो मैं इस लोकेशन से मान लो इस लोकेशन पे पहुंचा, मान लो ये 4 है, ठीक है। तो ये y क्या बताएगा? पेज ऑफ अ सेगमेंट टेबल, ठीक। x क्या बताएगा? पेज टेबल ऑफ अ सेगमेंट। P1 क्या बताएगा? वो पर्टिकुलर पेज ऑफ अ सेगमेंट टेबल मेन मेमोरी में किस फ्रेम नंबर पे गया हुआ है, उस फ्रेम नंबर से पर्टिकुलर तुम उस फ्रेम के भी अंदर कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन होगा तो वहाँ पहुँच जाओगे। तो दिस इज़ द आइडिया हाउ इट वर्क्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनना, मैं कहानी शुरू कर रहा हूँ। एग्जैक्टली क्या? हाँ जी, तो ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होने का। P1 आपको यहाँ ले जाएगा और D2 कहाँ ले जाएगा? हे D2 क्या है?
D2 है आपका पेज साइज ऑफ अ सेगमेंट टेबल। तो पेज साइज ऑफ अ सेगमेंट टेबल आपका ये रहा, ये यहाँ पर पॉइंट आउट करेगा ये वाला, ठीक है। देखो भाई ध्यान से देखो, हे ओके ऑल राइट, सो वी हैव सो मैनी पेजेस इनटू द सेगमेंट टेबल थे। P2 बताता है कि नंबर ऑफ पेजेस इनटू द सेगमेंट टेबल। तो यहाँ पर 256 में से कोई एक मैं चूज करूँगा y, तो P2 से मैं पर्टिकुलर इस y पे पहुँच जाऊँगा यहाँ पर, मतलब एग्जैक्टली y इज़ द एड्रेस ऑफ y इज़ द एड्रेस ऑफ अ पेज ऑफ अ सेगमेंट टेबल। पेज तक पहुँच जाऊँगा y की हेल्प से, एम आर राइट। अब D2 एग्जैक्टली ध्यान से सुनना, D2 क्या बताता है, D2 है पेज साइज ऑफ अ सेगमेंट टेबल। तो D2 थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, D2 मान लो इस पर्टिकुलर पे जाऊंगा, D2 मतलब इस पेज के भी अंदर पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस होंगे, इस इंस्ट्रक्शन पे क्या इंफॉर्मेशन होगी, पेज टेबल के एड्रेस की इंफॉर्मेशन होगी, या फिर ये भी पेज टेबल के X से यहाँ पहुँचूंगा। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हाँ जी, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो एक लास्ट में आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि सिंपल एज इट इज टर्म में सुन लो कि अगर सेगमेंट का साइज इंक्रीज हो तो सेगमेंट साइज को ब्रेक करो, P1 और D1, P1 नंबर ऑफ पेजेस ऑफ सेगमेंट, D1 पेज साइज ऑफ अ सेगमेंट। अगर सेगमेंट टेबल ही बड़ी हो जाए तो S को ब्रेक करो, P2 D2, P2 मतलब नंबर ऑफ पेजेस इनटू द सेगमेंट टेबल और पेज साइज ऑफ अ सेगमेंट टेबल। तो बहुत सारे पेजेस होंगे, सेगमेंट टेबल पे, मुझे तो किसी एक सेगमेंट पे जाना है, तो y इज द एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर पेज ऑफ अ सेगमेंट टेबल, y से वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक। और उस पर्टिकुलर पेज के भी अंदर एंट्रीज होंगी, कौन कौन सी एंट्रीज होंगी ध्यान से सुनो, वो एंट्री होंगी पेज टेबल ऑफ अ सेगमेंट की एंट्री होंगी कि उस मेरे जिस सेगमेंट तक जाना उस पर्टिकुलर पेज टेबल की एड्रेस होगा। तो D2 से मैं उस पर्टिकुलर एड्रेस पे पहुंच जाऊंगा, X जो होगा एग्जैक्टली मुझे उस पेज टेबल पे पहुंचा देगा, P1 जो है जिस पेज की मुझे रिक्वायरमेंट है वहाँ पहुँच जाएगा, वो कौन से फ्रेम नंबर पे, फ्रेम नंबर से यहाँ उस पर्टिकुलर से यहाँ। बहुत लंबा सा प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड पेज्ड सेगमेंटेशन, और कहीं ना कहीं इसको सेगमेंट पेजिंग भी बोलते हैं। तो एक बात ध्यान से सुन लेना, बहुत कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना। तो X इज द एड्रेस ऑफ अ पेज टेबल ऑफ अ सेगमेंट, Y इज द एड्रेस ऑफ अ पेज ऑफ अ सेगमेंट टेबल, इतना याद रखना, ठीक है। P2 D2 सेगमेंट टेबल को डिवाइड किया, P1 D1 सेगमेंट को डिवाइड किया, ठीक है। और बाकी ये लेसर क्यों होता है, ट्रैप क्यों जनरेट होता है, ये आपकी सारी कहानी, जितने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़ के आए हो तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला, अगर सारे लेक्चर पढ़ के आए तो सब कुछ समझ में आ रहा है। थैंक यू। आई एम डिस्कसिंग द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द दिस टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।